नमस्कार। आप सभी लोग जो है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस पढ़ रहे थे। इसमें हम आप लोगों को 4 तरह का कंजक्शन जो है बताए थे, जिसमें सबसे पहला कंजक्शन था कम्युलेटिव कंजक्शन, इसके बाद अल्टरनेटिव कंजक्शन आया था, फिर एडवर्सेटिव कंजक्शन आया था और फिर एक लास्ट में इलेटिव कंजक्शन आया था। आइए इसको एक बार और फिर से समझें। यानी कि ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले नंबर पर जो कंजक्शन होता है ये कम्युलेटिव कंजक्शन है। और कंपाउंड सेंटेंस बनाना जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से बेहद इजी होता है। इसमें 4 तरह के कंजक्शन का प्रयोग करके हम किसी भी सेंटेंस को इजीली बना सकते हैं। ठीक, तो उस दिन हम चर्चा किए थे कि किस तरह के कंजक्शन को कम्युलेटिव कंजक्शन कहते हैं। आपको याद होगा हम बताए थे कि जोड़ बताने वाले कंजक्शन को कम्युलेटिव कंजक्शन कहते हैं। और इस कंजक्शन में कितने कंजक्शन आए थे? 4 कंजक्शन आया था, जिसका मेन कंजक्शन हमारा कौन था? एंड था, नॉट ओनली बट आल्सो भी था, एज वेल एज भी था, एक बोथ एंड करके जो आता है ना। ऐसे करके 4 कंजक्शन जो है हम लोगों का कम्युलेटिव कंजक्शन में आता है। आज हम देखेंगे कि कैसे सेंटेंस को जो है इसमें जोड़ा जाएगा। थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। एक क्वेश्चन है कि ही वाज मार्क्ड अब्सेंट, यानी सेंटेंस कह रहा है कि वह अनुपस्थित हो गया। मार्क का मतलब चिन्ह लग जाना होता है। यानी ही वाज मार्क्ड अब्सेंट, ही वाज टर्न आउट ऑफ द हाउस। दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि ही वाज टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास है। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जो है जोड़ करके एक क्वेश्चन जो है हम लोगों को बनाना है। ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है कि ही वाज मार्क्ड अब्सेंट है, यानी कि वह अब्सेंट हो गया था। इधर कह रहा है कि ही वाज टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास, वह क्लास से बाहर हो गया। 2 सेंटेंस है। हम आप लोगों को बताया कि जब कभी भी कंपाउंड सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे तो कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए 4 तरह का कंजक्शन लगता है। यानी कंजक्शन 2 हम बताए थे, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बताए थे और एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन 4 प्रकार का होता है, जिसमें पहला कंजक्शन कौन है? कम्युलेटिव कंजक्शन है। इनकी मदद से सेंटेंस को जोड़ना है। तो अब देखो, जब सेंटेंस का हिंदी निकालेंगे तो ये कह रहा कि वो अब्सेंट हो गया और बीच में हमें एंड यदि लगा देते हैं तो वह अब्सेंट हो गया और वह क्लास से बाहर हो गया। समझ में आया ना? आपको 4 शब्द हम बताए थे। जब कभी भी कंपाउंड सेंटेंस आपको बनाना है तो आप 4 कंजक्शन का इस्तेमाल करके दे सकते हैं। पहला कम्युलेटिव से किसको लेंगे? हम एंड को हम ले रहे हैं। और इसमें नॉट ओनली बट आल्सो भी होता है ना। इसमें 4 कंजक्शन है। चारों में से किसी का भी यूज करके आप इस सेंटेंस को जो है जोड़ सकते हो। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, इसको ऐड करते हैं। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा कि ही वाज मार्क्ड अब्सेंट, और बीच में हम यहाँ पर लगाएंगे किसको? एंड। देखिए एंड से हम सेंटेंस को ऐड कर रहे हैं। ठीक, ये सब्जेक्ट सेम है तो हटा दिए इसको। एंड यहाँ से हो जाएगा क्या? टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। ऑफ द क्लास, ये आपका पहला योग हो चुका है। अब हिंदी इसका निकालेंगे तो क्या निकलेगा? वह अब्सेंट हो गया और वह क्लास से क्या किया? बाहर हो गया। ऐसे भी करके हम सेंटेंस को जो है लगा सकते हैं। ठीक ना? तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हम बताए थे कि इसमें 4 कंजक्शन होता है, एंड भी होता है। एक हमारा होता है यहाँ पर कौन? एज वेल एज भी होता है। एक नॉट ओनली बट आल्सो भी होता है। एक बोथ एंड होता है ना। तो हम इसको चारों में से किसी से भी ऐड कर सकते हैं। जहाँ देखिए एंड लगाए हैं, हम चाहें तो यहीं पर एक और कंजक्शन ये है, हम इसको लगा देंगे तो क्या हो गया? एज वेल एज। यानी हम एंड नो लगाकर हम चाहें तो यहाँ क्या लगा सकते हैं? एज वेल एज भी लगा सकते हैं। इसका हिंदी अर्थ कैसे निकलेगा? वह जो ही अब्सेंट हुआ बाहर चला गया। कहाँ से? कमरे से। समझ में आया ना? तो हम एक देख रहे हैं कि एंड से भी हम सेंटेंस को जोड़ लिए, जो और का अर्थ देगा। एज वेल एज का मतलब जो ही जैसे
वह अब्सेंट हुआ, वह क्या हुआ, कमरे से बाहर हो गया। एक और है नॉट ओनली बट आल्सो भी है, तो हम इस सेंटेंस को नॉट ओनली बट आल्सो से लगाएंगे। तो यहाँ नॉट ओनली कहाँ लगेगा, देखिएगा हम यहाँ कहेंगे कि ही वाज, यहाँ लगेगा क्या, नॉट ओनली मार्क्ड अब्सेंट, और बीच में यहाँ क्या लगेगा, बट आल्सो। कहे थे ना कि ये दोनों दो जगह लगता है, नॉट ओनली बट आल्सो, ये एक ही कंजक्शन है, लेकिन हमारे सेंटेंस में जब हम इसको यूज करते हैं तो नॉट ओनली कहीं और होता है और बट आल्सो कहीं और होता है। तो देखो नॉट ओनली कहाँ पर लगा है, यहाँ लगा है, यानी हेल्पिंग ऑफ के बाद यहाँ लगाए हैं। आज जो दोनों सेंटेंस थे यहाँ बीच में जो है हम यहाँ पर लगा रहे हैं, एब्सेंट के बाद यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, बट आल्सो, और उसके बाद आगे आप लगा लीजिए क्या, कि टर्न आउट ऑफ द क्लास। इसका मतलब क्या निकलेगा कि वह केवल एब्सेंट ही नहीं हुआ, इसका अर्थ क्या निकलेगा, वह केवल एब्सेंट ही नहीं हुआ, बट आल्सो का मतलब लेकिन वह कमरे से बाहर भी हो गया। ऐसे करके सेंटेंस को जो है जोड़ा जाता है। सबको समझ में आ गया। यानी कि कॉम्युलेटिव कंजक्शन में 4 कंजक्शन आता है, एंड भी आता है, एज वेल एज भी आता है, और नॉट ओनली बट आल्सो भी होता है, और इसके बाद जो है ये बोथ एंड भी आता है। हम इस सेंटेंस को बोथ एंड से भी बना सकते हैं, लेकिन कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए सबसे आसान शब्द है कि आप इसमें से एक शब्द को क्या करो, याद कर लो। समझ में आया ना, एक शब्द आप याद कर लीजिए। जब भी कंपाउंड आपको बनाना रहेगा तो आप दोनों वाक्यों के बीच में क्या लगाएंगे, और लगाएंगे। यदि और सेंटेंस को जोड़ दे रहा है तो वह कंजक्शन आपका उसके लिए बेहतर होगा। समझ में आ गया ना। इसके बाद फिर हम चलते हैं अब दूसरे वाले कंजक्शन पर। दूसरा वाला कंजक्शन जो था हमारा अल्टरनेटिव था, इसमें हम बोथ का सेंटेंस अब लगाएंगे, तो बोथ को भी बीच में लगा करके सेंटेंस को जो है हम बना सकते हैं। जैसे इन लोगों को हम बना रहे हैं, यानी कि बीच में यहाँ पर रखते जा रहे हैं ना, उसी तरह उनको भी जो है लगा करके दे सकते हैं। चारों कंजक्शन का एक ही अर्थ ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक ना। जैसे हम यहाँ एंड दिए हैं, यहाँ पर एज वेल एज दिए हैं, उसी तरह बोथ एंड का भी प्रयोग हम करके किन्हीं दो वाक्यों को जोड़ करके दे सकते हैं। उसी तरह आपका नॉट ओनली बट आल्सो भी था, ठीक। इसके बाद फिर हम आते हैं दूसरे वाले कंजक्शन पर। ये दूसरा वाला जो कंजक्शन है जिसको हम लोग अल्टरनेटिव कह रहे थे, और ऐसे ही आपके सामने जो है 4 कंजक्शन आने वाला है। आइए इसको देखते हैं। ये दूसरा वाला जो कंजक्शन था जिसका नाम क्या था, अल्टरनेटिव, और आपको हम बताए थे कि किस तरह के कंजक्शन को अल्टरनेटिव कंजक्शन कहते हैं। अल्टरनेटिव में क्या बताया कि जो वैकल्पिक होता है, जिस सेंटेंस को कंप्लीट कराने में कोई विकल्प होता है ना, तो वैकल्पिक शब्दों को जोड़ने के लिए या वैकल्पिक वाक्यों को जोड़ने के लिए जिस कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं, हम उसी कंजक्शन को क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव कंजक्शन कहते हैं। इसमें कितने कंजक्शन आए थे, 4 कंजक्शन यहाँ भी हम दिए थे, जिसमें सबसे पहला वाला पॉपुलर कंजक्शन कौन था, अदरवाइज था। एक हमारा खुद आर भी था, ठीक। एक जो था क्या, नाइदर, नाइदर के साथ क्या लगता है, नार लगता है, याद रखना, नाइदर नार था। एक हमारा क्या था, आइदर, आइदर के साथ क्या लगता है, आर लगता है। ये 4 कंजक्शन होते हैं। इस कंजक्शन को भी जो है हम लगा करके अल्टरनेटिव वाले कंजक्शन को जो है जोड़ सकते हैं, ठीक ना। अब समझो ये अल्टरनेटिव क्या है। अल्टरनेटिव कंजक्शन वह कंजक्शन होता है जो वैकल्पिक देता है, विकल्प रहता है। विकल्प का मतलब कि जब तुम्हारे सामने ऐसे सेंटेंस कोई काम होगा तो इस काम के होने का विकल्प इसमें रहेगा, नहीं तो इसका विकल्प किधर रहेगा, इसमें रहेगा, है ना। तो ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए हम बीच में इन्हीं चारों में से किसी को लगा सकते हैं। ये नाइदर नार और आइदर आर, ये दूसरे अर्थ में इनको हम लगाएंगे जब, तो नाइदर सबसे पहले होता है और बीच में लगता है कहाँ पर, नार लगता है। उसी तरह आइदर यदि लगाएंगे तो सबसे पहले रखेंगे और बीच में क्या रखते हैं, आर रखते हैं।
और अदरवाइज यदि किसी सेंटेंस में रखते हैं तो अदरवाइज का हिंदी क्या होगा, अन्यथा होगा, और आर का हिंदी आप लिखेंगे तो क्या होगा, अथवा, चाहे अन्यथा, ये भी अर्थ देता है। तो इस तरह कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए आप लोगों को दो शब्द याद करना होगा कि जब कभी भी हम कंपाउंड सेंटेंस बनाने को कहें तो आप सीधे सीधे उन दोनों वाक्यों के बीच में एंड रखेंगे। एंड का मतलब और से जोड़ना कोशिश करेंगे। यदि जुट गया तो वही आंसर है, नहीं यदि जुड़ता है तो हम बीच में एक बार चेक करेंगे किससे, अदरवाइज से। यदि यह जोड़ दिया तो ये भी सही है, और नहीं यदि जोड़ पाता है तो अभी हमारे पास दो कंजक्शन और है। एक कौन है, एडवर्सेटिव है, और एक कौन है, रिलेटिव है। यहाँ से भी सेंटेंस को हम बना सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक सेंटेंस यहाँ से कह रहा है कि मेक हास्ट है, और यहाँ कह रहा कि यू विल मिस द ट्रेन है। अब इस सेंटेंस को हमको जोड़ करके एक वाक्य करना है। तो कह रहा कि मेक हास्ट वी विल मिस द ट्रेन है, कह रहा कि जल्दी करो, और इधर कह रहा है कि हम ट्रेन छोड़ देंगे, यानी ट्रेन हमसे छूट जाएगी। तो अब यहाँ पर सेंटेंस क्या करा कि जल्दी चलो, अब उधर करा कि ट्रेन क्या होगा, छूट जाएगा। तो आप खुद बताओ कि बीच में यहाँ पर इन दोनों में से कौन आ रहा है। कोई बात नहीं है, शैल हो या विल। विल हम यहाँ पर लिखें तो अवश्य हम लगा लेंगे, हम ट्रेन अवश्य छोड़ देंगे। समझ में आ गया ना। आप सबको पता है कि शैल और विल के साथ जो है, शैल और इसमें आई और वी के साथ शैल लगता है, और सबके साथ जो हम लोग क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। लेकिन यदि कोई पैटर्न पलट गया है तो इसका मतलब कि हमारे सेंटेंस के भीतर अवश्य का भी अर्थ है। ठीक, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जल्दी करो, इधर करा कि हम लोग ट्रेन अवश्य छोड़ देंगे या ट्रेन अवश्य छूट जाएगी, ये सेंटेंस है। तो आप दोनों को जब जोड़ने जाओगे तो बीच में यहाँ पर क्या लगाओगे। अभी हमारे पास दो कंजक्शन है, हम पहले एंड से यदि लगा कर जोड़ना चाहें तो क्या और के अर्थ में यह सेंटेंस जुड़ जाएगा, नहीं जुटेगा। यहीं पर हम अन्यथा रखें तब जल्दी करो अन्यथा ट्रेन छूट जाएगी। तो यहाँ बीच में अन्यथा लगाने से हमारा सेंटेंस ये क्या होता है, ऐड हो जा रहा है। समझ में आ गया। तो हम जब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, मेक हास्ट, और यहाँ पर लिखेंगे अदरवाइज, अदरवाइज, और उसके बाद ये सेंटेंस आप उतार लीजिए, वी विल मिस द ट्रेन, फुल स्टॉप, जल्दी करो अन्यथा ट्रेन हमसे छूट जाएगी। ऐसे करके सेंटेंस को जो है बुलाया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। एक और क्वेश्चन देखिए, इसमें अल्टरनेटिव वाले कंजक्शन में जैसा हम बताए कि 4 कंजक्शन इसमें होता है, जिसमें अदरवाइज और आर ये दोनों एक अर्थ देता है। हम यहाँ चाहें अदरवाइज की जगह पर तो आर भी रख सकते हैं, ये भी यही अर्थ देगा। ठीक, लेकिन इसको हम इनसे नहीं कर पाएंगे, है ना। अदरवाइज इसमें आइदर आर और नाइदर नार जो है कुछ और अर्थ में जो है लगता है। वो ऐसा एक सेंटेंस देखो अभी दे रहे हैं, वह तुरंत उस सेंटेंस से जो है आप जोड़ करके इसको दे सकते हो। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। लिखा है यहाँ, कह रहा कि कम इन टाइम, इसका मतलब क्या है, समय में आओ चाहे समय पर आओ। ये आपका पहला सेंटेंस कह रहा है। ठीक, इसके बाद फिर दूसरा सेंटेंस देखो, यहाँ लिखा है कि डोंट कम, दूसरा क्या लिख रहा है, डोंट कम एट ऑल, या बिल्कुल मत आओ। देखो सेंटेंस क्या कर, इसमें विकल्प है कि नहीं है। पहला विकल्प क्या दिया, टाइम से आओ। इधर दूसरा विकल्प क्या दिया, बिल्कुल मत आओ। हम कहे हैं ना कि जब हमारे सेंटेंस में विकल्प जैसा कोई मैटर होता है तो विकल्प वाले सेंटेंस में वैकल्पिक कंजक्शन का प्रयोग हम लोग करते हैं। वैकल्पिक कंजक्शन देखो कितने होते हैं, 4 होते हैं, चारों में से लगा सकते हो। तो अब जब इसको जोड़ने जाओगे तो कैसे लगाओगे, करा कि समय से आओ अन्यथा बिल्कुल मत आओ, ये भी हो गया हमारा आंसर। हम अन्यथा से जोड़ना चाहेंगे तो हम किसको बीच में लगा देंगे, अदरवाइज हो गया, ये आपका आर भी हो गया। इससे भी हम जोड़ सकते हैं, समय से आओ अथवा बिल्कुल मत आओ, ऐसे भी हो जाएगा। यदि हम यहाँ सेंटेंस में यहाँ पर लगाते हैं आइदर लगाते हैं तब क्या बनेगा, आइदर से कैसे अर्थ निकालोगे, आइदर कम, ऐसे जोड़ेंगे तो ऐसे भी बन जाएगा कि आइदर कम इन टाइम, और बीच में तब क्या लगाओगे, आर,
और इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर क्या, डू नॉट कम एट ऑल। ऐसे भी सेंटेंस को जो है आप जोड़ करके यहाँ पर दे सकते हो। कह रहा कि आइदर कम इन टाइम, या समय से आओ या बिल्कुल मत आओ, ऐसे करके। ठीक, तो हम इससे भी जोड़ेंगे। देखो आइदर लगाओगे तो यहाँ आइदर होगा तो बीच में कहाँ होगा, आर होगा, ठीक ना। और अदरवाइज और आर लगाओगे तो आप बीच में यहीं पर दे करके लगा सकते हो। तो इसीलिए सबसे इजी इसमें होता है अदरवाइज होता है। खूब आराम से आप बीच में रख करके सेंटेंस को जोड़कर दे सकते हो। तो हमारे कहने का मतलब क्या कि जब कभी भी आपको कंपाउंड बनाना है तो हमको बहुत ज़्यादा नहीं, केवल 4 शब्द को याद करना है। पहला हम एंड ले लिए, किससे, कम्युलेटिव कंजक्शन से एंड ले लिए है, जिसका हिंदी अर्थ क्या निकलेगा, और से। और दूसरा कंजक्शन क्या है, अल्टरनेटिव है, और अल्टरनेटिव से हम किसको ले लिए, अदरवाइज को याद कर लिए कि जब कभी भी हमको कंपाउंड बनाना रहेगा तो हम बीच में किसको रखेंगे, एंड रखेंगे या अदरवाइज रखेंगे। और आगे भी 2 ठे हैं, उनको भी जब पढ़ लेंगे तो उन दोनों में से ले करके चारों का योग करके जो है किसी एक से जो है लगा करके सेंटेंस को हम जोड़ लेते हैं, ठीक ना। आइए देखते हैं इसके बाद तीसरा वाला जो कंजक्शन क्या है, इसको थोड़ा समझिएगा। ये हमारा अल्टरनेटिव कंजक्शन था। तीसरा वाला कंजक्शन जो होता है एडवर्सेटिव होता है। इसको देखिए, तीसरे वाले को क्या कहते हैं, एडवर्सेटिव। अब एडवर्सेटिव कंजक्शन में आपको हम क्या बताए थे कि विरोध या अंतर बताने वाले कंजक्शन को हम क्या कहते हैं, एडवर्सेटिव कंजक्शन। एडवर्सेटिव कंजक्शन आया था, आप लोगों को याद होगा, जब आप लोगों को कॉम्प्लेक्स पढ़ा रहे थे तो वहाँ भी ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें कंट्रास्ट का नाम लिए थे। कंट्रास्ट में 2 कंजक्शन था, दो ऑल्दो, लेकिन का भाव वहाँ भी आ रहा था। तो हम बताए कि जब कोई कॉम्प्लेक्स में लेकिन से सेंटेंस जुटने जैसा लग रहा है तो आप पहले ऑल्दो या दो रखेंगे और बीच में क्या रखेंगे, कामा लगा देंगे, तो सेंटेंस आपका बन जाएगा क्या, कॉम्प्लेक्स होगा। लेकिन अब हमको बनाना क्या है, कंपाउंड बनाना है, ठीक ना। तो देखो कंपाउंड बनाने के लिए हम कुछ कंजक्शन को ले रहे हैं, जिसका सबसे पॉपुलर कंजक्शन यहाँ पर कौन होता है, बट होता है, जिसका अर्थ सभी लोगों को पता है, लेकिन, किंतु, परंतु, है ना। एक और शब्द होता है, देखो इसको हम लोग कहते हैं स्टील कहते हैं। एक होता है कौन, एट होता है। इन दोनों का अर्थ होता है, देखो क्या होता है, तो भी होता है, चाहे आप कह सकते हो क्या, फिर भी कह सकते हो। तो अब इनसे भी हमको सेंटेंस को बना करके जोड़ना। और भी कंजक्शन है लेकिन हम 3 ठे केवल यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक ना। वैसे देखेंगे तो नेवरदलेस भी होता है, वेयर इज होता है, वाइल भी होता है। उन लोगों का भी अर्थ यही होता है, समझ में आ गया। तो हम इसमें से बट ले लिए, स्टील को ले लिए और एट ले लिए, यह दोनों मिलकर तो भी या फिर भी का अर्थ देगा। तो जहाँ अंतर या कंट्रास्ट का भाव होगा वहाँ हम किस कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, एडवर्सेटिव कंजक्शन का। कैसे पता चलेगा, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का क्या करता है, विरोध करता है। यही इसका ट्रिक होता है, इसी ट्रिक पर हमको काम करना है। जैसे देखिए क्वेश्चन हम ले रहे हैं, जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ही इज लेजी है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वह क्या है, आलसी है। और दूसरा वाला क्वेश्चन कह रहा है कि ही इज क्लेवर है, वह क्या है, चालाक है। अब समझो एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का कैसे विरोध करेगा। देखो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, ही है। अब यहाँ ही को बता दिया गया कि वह आलसी है, तो इसका मेरिट जो है डिमेरिट हो गया, इसके अंदर की कमी बताया गया, इसका सेंटेंस को गिरा दिया गया। और फिर उसी ही को देखो यहाँ पर क्या बताया गया कि वह क्लेवर है। तो हम क्या बताए कि एक और सेंटेंस गिरता है तो एक और उठता है, इसी में अंतर या विरोध का भाव दिखता है। यानी एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए आप एडवर्सेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके आप लगा सकते हैं। तो लगा लीजिए, क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा क्या कि ही इज लेजी, वह आलसी है। लेकिन का मतलब बट, यहाँ से हो जाएगा क्या, क्लेवर, फुल स्टॉप। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, हम देखिए जब बट लगाए हैं तो आप चाहो तो बट के बाद पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हो,
ध्यान दीजिएगा, हम बीच में जब यहाँ कंजक्शन लगाएंगे, इस तीनों में से किसी को भी लगा सकते हो। अर्थ अलग बट लगाओगे तो लेकिन कहोगे, स्टिल या हम एट लगाएंगे तब क्या कहेंगे, तो भी या फिर भी। वह आलसी है तो भी क्या है, चालाक है। वह आलसी है फिर भी चालाक है। वह आलसी है लेकिन चालाक है। जो रखेंगे वही कहेंगे, ठीक। तो हम ये यहाँ कंजक्शन देने के बाद भाई पूरा भी लिख सकते हैं, और नहीं तो उसके एडजेक्टिव को ला करके यहाँ पर जोड़ दोगे तब भी बन जाएगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप चाहो तो यहाँ पूरा सेंटेंस लिख सकते हो, पूरा लिखोगे तो पूरा कहोगे, आधा लिखोगे तो आधा ही कहोगे। देखो कैसे हम कह रहे हैं, मान लो हम बीच में लगा दिए, यहाँ पर क्या बट लगा दिए, तो हम कह रहे हैं कि वह आलसी है लेकिन वह चालाक है। इसमें क्या कहोगे, वह आलसी है परंतु चालाक है, बस इतना, परंतु चालाक है। इसमें क्या कहें, परंतु वह चालाक है। यानी जब भाई लिखेंगे तो इसको ले करके कहेंगे, और नहीं लिखेंगे जितना लिखे रहेंगे उतना ही ले करके कहेंगे। समझ में आ गया। तो एडवर्सिटी कंजक्शन लग जाएगा ना। ये तीनों में से किसी को भी आप याद कर सकते हो। तो आपको तीसरा भी शब्द मिल गया। हम बताए थे कि कंपाउंड जब भी बनाने जाओगे तो वहाँ पर आपको केवल 4 शब्द मिलने वाला है। 4 शब्द में पहला किसको याद किए हो, और को याद किए हो, दूसरा किसको याद किए हो, अन्यथा को, और तीसरा लेकिन भी याद कर लो, चाहे तो भी या फिर भी, जो तुम्हें सुटेबल लगे, जो कंफर्टेबल लगे, उनमें से किसी को भी याद करके आप दे सकते हो, ठीक ना। आइए देखते हैं आप चौथा वाला कंजक्शन जो है हम लोगों का इलेटिव कंजक्शन है। तो आइए एक बार इलेटिव कंजक्शन को भी देखा जाए। इलेटिव कंजक्शन में हम आपको क्या बताए थे, याद होगा। इलेटिव कंजक्शन किसे कहा गया था, जो परिणाम का भाव देता है या सेंटेंस में परिणाम को दर्शाता है, वहाँ हम किस कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, इलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। और हम बता दें कि इलेटिव कंजक्शन में कितने कंजक्शन थे, 4 कंजक्शन यहाँ भी था, जिसमें पहला वाला कंजक्शन कौन था, देयरफॉर था, एक सो था, एक कौन था, फार था, और एक कौन था, हेंस था। तो देखो हेंस, सो और ये फार, ध्यान दीजिएगा, ये देयरफॉर, सो और ये हंस, ये हेंस तीनों एक अर्थ देता है, इसलिए इनका अर्थ क्या निकलेगा, इसलिए, ठीक। और आपको हम बता दें कि कंपाउंड में जो ये फार देख रहे हो ना, ये फार जो है यहाँ पर अर्थ देता है किससे, क्योंकि का अर्थ ये देता है, याद रखेंगे। तो इसमें 2 भाव होता है। हम किसी सेंटेंस को इसलिए से भी जोड़ सकते हैं, और हम चाहें तो उसी सेंटेंस को क्योंकि से भी जोड़ सकते हैं। आपको ये भी याद होगा कि कॉम्प्लेक्स में भी क्योंकि आया था। कॉम्प्लेक्स में क्योंकि के लिए हम लोग क्या लगा रहे थे, बिकॉज लगा रहे थे। कुछ और भी था, याद आया, सिंस था, और कौन था, एज भी था। यानी बिकॉज, सिंस, एज, ये तीनों क्योंकि का अर्थ दे रहे हैं। यही लफड़ा होता है। हम करें कि कंपाउंड बनाओ, अब पता चला कि ऐसा सेंटेंस आ गया जो क्योंकि से ऐड हो रहा है, और आप बीच में बिकॉज लगा करके भाग आए, तो सेंटेंस तो आप जोड़ ही दिए हो, लेकिन जो बनाने को कहा गया वो आप नहीं बनाए हो। आपको बनाना के कहा गया था क्या, कंपाउंड, आप बिकॉज दे करके आए हो तो क्या बनाए हो, आप कॉम्प्लेक्स बना करके आ गए। यही मिस्टेक होता है। तो आप ध्यान देंगे, इसीलिए हम इसका ट्रिक बता रहे हैं कि जब कभी भी कंपाउंड बनाना रहेगा तो केवल 4 शब्दों का इस्तेमाल करना। किसका किसका, एक और का, एक अन्यथा का, एक लेकिन का, और एक इसलिए। चारों शब्द आपको मिल चुका है। चारों शब्द से आप किसी भी सेंटेंस को जो है आप बना सकते हो। जैसे क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि आई कैन नॉट डाई इन पीस है। अब बताइए पहला सेंटेंस अर्थ क्या दे रहा है, आई कैन नॉट डाई इन पीस, मैं शांति में नहीं मर सकता, ये पहला क्वेश्चन, ठीक। और उधर वाला सेंटेंस कह रहा है यहाँ पर कि आई एम ए सीनर। सीनर मीन्स क्या होता है, कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीनर। सीनर मीन्स, सिन मीन्स पाप होता है, और सीनर मीन्स पाप करने वाला, अर्थात एक शब्द में पापी। तो ये क्या कह रहा कि आई एम ए सीनर, में एक पापी हूँ, और इधर कह रहा कि मैं शांति में नहीं मर सकता। समझ में आया ना। तो भाई सही है, जो लोग पाप अब ज़्यादा कर लिए होते हैं तो मौत भी जो है शांति से नहीं मिलता है। लोग कहते हैं ना कि शांति से मरने दो, कैसे शांति से मरने दें,
वो तो हमारे कर्म पर, हमारे धर्म पर डिपेंडेड रहता है। हम जैसा कर्म किए रहते हैं वैसा हमको फल मिलता है कि नहीं है। तो ये सेंटेंस एक है, रियल चीज़ कुछ भी नहीं है। इन दोनों को जोड़ करके क्या करना है, एक वाक्य बनाना है। आपके पास 4 विकल्प है, चारों से जोड़ कर देखो। यहाँ हम बीच में और रखेंगे तो जुटेगा, अन्यथा से जुड़ सकता है। और तीसरा वाला क्या था, लेकिन तो भी से जुटेगा। अब इन लोगों को लगा के देखो, मैं शांति में नहीं मर सकता इसलिए मैं पापी हूँ। मैं शांति में नहीं मर सकता क्योंकि मैं पापी हूँ। यदि हम चाहें तो यहाँ पर हम क्योंकि ये लगा दें, ये वाला कंजक्शन ऐड करें तो ये हो सकता है। ठीक, इसलिए हम लेंगे तब मैं पापी हूँ इसलिए मैं शांति से नहीं मर सकता। तो हम उससे यदि बनाएंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, आई एम ए, यहाँ से हो जाएगा क्या, सीनर, और बीच में क्या रखेंगे अब, देयरफॉर। देयरफॉर रखो, चाहे यहाँ पर सो भी रख सकते हो। और आगे का सेंटेंस क्या है कि आई एम ए सीनर, और इधर क्या है, आई कैन नॉट डाई, और इधर हो जाएगा इन पीस। सेंटेंस जो है आपका यहाँ से बन जाएगा, यानी कि मैं शांति में, मैं पापी हूँ इसलिए शांति से नहीं मर सकता। और क्योंकि का अर्थ लेंगे तब यहीं पर क्या करो, यहीं पर क्योंकि से लगाओगे तो ये लगाओ। अब बताओ यहाँ पर क्योंकि का अर्थ देने वाला कौन है, फार है। मैं शांति में नहीं मर सकता क्योंकि मैं क्या हूँ, पापी हूँ। यही आप लोगों का कंपाउंड था। तो कंपाउंड बनाने के लिए आपको कितना शब्द याद करना है, केवल ध्यान दीजिएगा वह चारों शब्द को यहाँ पर हम लिख रहे हैं। यही इसका ट्रिक है कि जब कभी भी कंपाउंड बनाने को कहे तो आप पहला शब्द किससे लेंगे, और से, दूसरा किसको लेंगे, अन्यथा से, और ये तीसरा वाला शब्द आपका क्या है, लेकिन, और चौथा वाला जो है पद क्या है, चौथा वाला शब्द जो है इसलिए है। इन्हीं चारों शब्दों से बड़ा सेंटेंस बना करके आप कंपाउंड बना सकते हो। तो और रहेगा तो क्या लगाओगे, और का मतलब एंड लगाएंगे, अन्यथा का मतलब अदरवाइज लेंगे, और यहाँ बट लगाएंगे, और इसलिए का मतलब सो, देयरफॉर भी है। एक और शब्द है देखो, हेंस का मतलब भी होता है इसलिए होता है ना। इसमें याद रखेंगे कि कंपाउंड में भी कभी कभी क्योंकि आता है, लेकिन क्योंकि के लिए हम क्या लगाएंगे, फार लगाएंगे। समझ में आ गया सबको। तो यदि आज का लेक्चर, आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप बिल्कुल बताएंगे कमेंट में लिखकर कि कंपाउंड सेंटेंस आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। फिर मिलते हैं अगले नए चैप्टर के साथ, क्योंकि हम लोगों का सिंथेसिस वाला चैप्टर बिल्कुल ख़त्म हो गया। आप लोगों को सिंपल सेंटेंस भी हम पढ़ा चुके हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनता है ये भी पूरा क्लास दिए हैं, कंपाउंड कैसे बनता है ये भी आपको पढ़ा चुके हैं। अब आएगा ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे सेंटेंस को हम चेंज करते हैं उसको पढ़ा जाएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।